नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 2 जनवरी 2025 के कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर खास आपके लिए। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। आयुर्वेद की बढ़ती डिमांड, पंचायत कर्मचारियों की सेफ्टी पर सवाल, पार्क में फुल भीड़, स्कूल में झगड़ा, विदेशी पर्व देसी सेलिब्रेशन, एसपीएम ग्राउंड में आनंद मेला, गांधी जी के मुंह में सिगरेट, हाथ में बीड़ी कट्टा, पकड़ा गया बाघ। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की और जानते हैं समाचारों को विस्तार से। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है विनोद दासरी। ये एक योगा टीचर है और कोटाला में रहते हैं। इनका कहना है कि पिछले कई सालों में ढेर सारे लोग इनके पास योगा सीखने आते हैं और जो एक बार योगा की दुनिया में पैर रख देता है, उनकी पहली पसंद होती है आयुर्वेद। जी हाँ दोस्तों, इस बिल्डिंग को देखिए, एकदम नई नवेली हेल्थ सेंटर बनाकर रख दी गई थी। ये हेल्थ सेंटर बेज्जुर में है। खास तौर पर आयुर्वेद डॉक्टर के लिए ये हेल्थ सेंटर बनाकर दिया गया था। लोग भी यहाँ इलाज करवाने के लिए तैयार हैं, बस कमी है तो एक डॉक्टर की। हमारे जिले में तेजी से आयुर्वेद की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर की किल्लत के चलते लोगों को मजबूरन होम्योपैथी और एलोपैथी दवाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके विषय में हमने आयुष विभाग के अधिकारी संदीप जी से बात की तो उन्होंने बताया कि जिले में आयुर्वेदिक डॉक्टर की बहुत डिमांड है, मगर डॉक्टरों की किल्लत है। लोग आजकल एमबीबीएस तो कर लेते हैं, मगर आयुर्वेदिक डॉक्टर कोई नहीं बनना चाहता। ऐसे में वो भी सोच रहे हैं कि रिटायर हो चुके उनको फिर से काम पर लाना पड़ेगा। पूरे तेलंगाना राज्य में खास तौर पर हमारे जिले में आयुर्वेदिक डॉक्टर चाहिए। यदि आज का युवा आयुर्वेदिक डॉक्टर बने तो ये आयुष विभाग में उनको एक से बढ़कर एक मौके मिल सकते हैं। साथ ही इससे लोकल लोगों की जो आयुर्वेदिक उपचार को लेकर डिमांड है, वो भी पूरी होने लगेगी। दोस्तों, आपने शायद देखा ही होगा कि आजकल लोग एसपीएम में हेलमेट लगाकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी को कहते हैं सेफ्टी। हर कंपनी को अपने कर्मचारियों की सेफ्टी की चिंता रहती है, लेकिन हमारी तेलंगाना सरकार को अपने सरकारी कर्मचारियों की सेफ्टी की कोई चिंता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की सेफ्टी की चिंता किसी को नहीं। आज हम पूरा हिसाब लेकर आए हैं, ध्यान से सुनिए। पूरे आदिलाबाद जिले में 18 मंडल है। इन 18 मंडलों में 468 ग्राम पंचायत है, जिसमें कि 480 लोग पंचायत वर्कर का काम करते हैं। उसी तरह बात करें हमारे खुद के जिले की तो कोमरम भीम जिले में कुल 335 ग्राम पंचायत है, जिसमें कि 360 लोग पंचायत वर्कर है। इसी तरह निर्मल और मंचिराल जिले के आंकड़े भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन पंचायत वर्करों से हर तरह का काम करवाया जाता है। सफाई करना, घर घर जाकर कचरा कलेक्ट करना, गड्ढे खोदना, गड्ढे भरना, नाली साफ करना, पेड़ काटना, पंचायत ऑफिस की सफाई करवाना, हर चीज इन कर्मचारियों से करवाई जाती है। लेकिन इन कर्मचारियों की सेफ्टी का ध्यान किसी को भी नहीं। न इनके लिए कोई मास्क, न ही ग्लव्स और न ही कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स इनके लिए मुहैया कराए जाते हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों, ये कर्मचारी भी तो इंसान है, इनकी भी तो जिंदगी है। क्या इनकी सुरक्षा हमारे सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं? कमेंट में हाँ या ना में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। ठंड का मौसम, नए साल का नया जोश और पिकनिक का मूड। हर कोई पिकनिक पर निकला है। देखिए कैसे बच्चे पार्क में मस्ती कर रहे हैं। ये तस्वीर आसिफाबाद और कागज नगर के म्युनिसिपल चिल्ड्रन पार्क की है। सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ पार्क में पहुंचकर खेलते हुए नजर आए। क्या आप भी कहीं पिकनिक मनाने गए हैं? हमें कमेंट में बताइए कि कागज नगर का सबसे बेस्ट पिकनिक स्पॉट कहाँ है। एक गंभीर घटना सामने आई है दोस्तों। ये घटना है कागज नगर में पहाड़ के पास मौजूद एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की। तो आइए दर्शकों, जानते हैं आखिर बात क्या है। यहाँ पर 31 दिसंबर को जोरदार पार्टी हुई। देर रात को सारे बच्चे जाकर सो गए। फिर सुबह सुबह सारे बच्चों को टीचर नींद से उठाने लगे। तभी रविशंकर नामक एक टीचर ने श्रीधर नामक एक स्टूडेंट को नींद से उठाने की कोशिश की। श्रीधर उठ नहीं रहा था तो रविशंकर सर ने उसको डंडे से पीट पीट कर उठाया।
अब डंडे से पिटाई खाने के बाद श्रीधर बुरी तरह घायल हो गया है। उसको वहां के बाकी टीचर्स ने बचाकर जल्दी जल्दी अस्पताल में एडमिट कर दिया। इस बात की जानकारी श्रीधर के पिताजी को फोन पर बताई गई तो वो गुस्सा हो गए। श्रीधर के पिताजी अचानक से अपने साथ 3 लोगों को लेकर स्कूल में जा पहुंचे। किसी से मिले और बात किए बिना श्रीधर के पिताजी ने डंडा उठाकर रविशंकर टीचर को खूब पीटा, साथ ही और टीचर्स को भी पीट दिया। ये सब सुनकर प्रिंसिपल तुरंत आए और उन्होंने रविशंकर समेत 3 और टीचर्स पर कार्रवाई की। पुलिस को बुलाया, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर संदीप जी ने इस मामले को ठंडा किया। बताया जा रहा है कि बेज्जूर मंडल के काटेपल्ली गांव से श्रीधर पढ़ाई करने के लिए इस स्कूल में आया है। इस एकलव्य मॉडल स्कूल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इसमें सिर्फ एसटी कास्ट के बच्चे ही पढ़ाई कर सकते हैं। ये भारत है, यहाँ कुछ भी संभव है। कल इंग्लिश न्यू ईयर क्या आया, हमारे देश के कोने कोने में खुशी छा गई। इस विदेशी उत्सव को पूरे देशी रूप से मनाया गया। कल मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। हर कोई लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े थे। हर कोई न्यू ईयर स्पेशल पूजा करने को पहुंचा। सबसे सुंदर प्रस्तुति तो महिलाओं ने दी, जिन्होंने हर घर के सामने हैप्पी न्यू ईयर वाले रंगोली बनाई। है ना कितनी स्पेशल बात। हम भारतीय हर किसी को अपना मानते हैं, हर रंग में आसानी से घुल मिल जाते हैं। विदेशी पर्व को भी देशी स्टाइल में मनाते हैं। वैसे अभी हिंदू नववर्ष उगादी भी कुछ ही महीनों में आने वाली है। उस दिन भी ऐसे ही धूमधाम पर्व देखने को मिलेगा। हमने बताया था ना आपको कि कागज नगर में धूमधाम आनंद मेला लगने वाला है। देखिए आनंद मेले की कुछ झलकियां। हमारे शहर के बीचों बीच एसपीएम ग्राउंड में ये उत्सव मनाया गया। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से लाइटिंग और साउंड सिस्टम के साथ बड़ा स्टेज लगाया गया। इस स्टेज पर ढेर सारे लोगों ने डांस प्रदर्शित किया। साथ ही साथ ढेर सारे खाने पीने के स्टॉल्स लगे। फुग्गे गुब्बारों के स्टॉल्स भी लगे। बच्चों ने और उनके माता पिता ने खूब एंजॉय किया। क्या आप भी इस आनंद मेले में गए थे? हमें कमेंट बॉक्स में यस या नो में जवाब जरूर दीजिए। दर्शकों ध्यान से देखिए गांधी जी की इस फोटो को। गांधी जी की मूर्ति में किसी ने सिगरेट लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, ये घटना भी अपने जिले में ही घटी है। परसों 31 के मौके पर हर जगह खूब सेलिब्रेशन हुआ। इसी सेलिब्रेशन में कुछ युवकों ने धूम से शराब पी ली। शराबी युवकों ने गांधी ताता की मूर्ति के सामने खड़े होकर मूर्ति की मुंह में सिगरेट लगा दिया और हाथों में बीड़ी का कट्टा पकड़ा दिया और भाग गए। अब ये घटना पूरे गांव में वायरल हो गई। तुरंत पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस छानबीन में लगी हुई है कि ये कांड किसने किया। देखते हैं कि इस मामले में किसकी गिरफ्तारी होती है। अब आते हैं आज के असली खबर पर। शायद इसी खबर का आप सभी को इंतजार था। ध्यान से पूरा सुनिएगा इस खबर को। हमने आपको खबरों में बताया था कि कागज नगर के आसपास 2 बाघ हैं। ये दोनों बाघ इटक्याल पहाड़ के पास कुछ दिन एक साथ रहे। अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। एक बाघ पेंचिकलपेट आ गया है, दूसरा बाघ सिरपुर टाउन वाकुड़ी के बीच घूम रहा था। अचानक से ये बाघ कल बॉर्डर के कविटपेट में दिखाई दिया। तुरंत महाराष्ट्र के फॉरेस्ट रेंजर्स ने इस बाघ का पीछा किया और इसको घायल करके पकड़ लिया। इसका मतलब अब 2 में से एक बाघ से हमने छुटकारा पा लिया है और अब दूसरे बाघ को पकड़ना बाकी है। ये बाघ पेंचिकलपेट के पास पेद्दावागु किनारे घूम रहा है। देखेंगे इस दूसरे बाघ का क्या होता है। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।